13 17 से 117, तो 124 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? 7, 79 हो गया, है ना, 79 हो गया, 79। तो किस मरते पड़ेंगे? 13 78। तो ये क्या दिया? प्लस का एक गुना 13 से फिर पढ़ेंगे, 13 दूना 26, 26 10 36 1 37 यानी 11, है ना, 118 बन गया। 13 17 से 117 एक बचेगा, तो 13 दू 15 प्लस का 2 दिया। अब आइए 13 39, है ना, 39 10 49, 10 बचा, तो बना क्या? 107। 107 बन गया, तो कितना? 63 74 से, है ना, 104, तो बना बचा कितना? 3 38। तो 33 39 ले लेते हैं, तो यहां पे रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 1। बात समझ में आया कि नहीं? है ना। फिर यहां से 63 78 37, है ना, तो 33 39 ले लेते हैं, तो क्या ले लेंगे? रिमाइंडर माइनस का 2 ले लेंगे। तो अब 2 दूनी 4, एक से गुना करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसका रिमाइंडर जो हमारे पास आएगा, क्या आएगा? 4 आएगा। देखिए पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर लेने का फायदा क्या होगा? अब पॉजिटिव लीजिएगा तो फिर एक बार आपको गुना करके भाग देना पड़ेगा, होगा कि नहीं? क्या हुआ? देखिए एक तरीका क्या है, आप देख लीजिए बढ़िया से। यहां पे देखिए, आइए हम लोग देखते हैं। 16 61 प्लस 15 51 प्लस 14 41 13 31 12 21, भाग कितना है? 20 से हम इसको भाग करेंगे, है ना। आइए, तो 20 से भाग करेंगे तो क्या होगा? ये 20 अठी 60 से 20 दिया 60, समझ रहे हैं ना। तो 61 कैसे रिमाइंडर बचा रहे हैं आप? 20 से कैसे भाग देंगे? तो 61 बचा, तो फिर 61 बचेगा क्या? यहीं पे नहीं, रिमाइंडर हम साफ कर देंगे। तो वो तो 100 से भाग दे रहे थे, 100 बना करके दे रहे थे, तब ना 61 बच रहा था। 20 से भाग देंगे डायरेक्ट में, तो 20 अठी 60 से, तो ये क्या बचेगा? 6 1 61, तो 20 या 60, तो रिमाइंडर कितना बचा? एक प्लस का, फिर प्लस यहां साइन से आया, और ये क्या करेंगे? एक कितना? 20 सते 40 से 140, है ना। तो कितना बचेगा? 40 10 50 10 5 15, 15 बचेगा ना। तो 115 बचेगा, एक उतरेगा, तो कितना? 20 सते 20 सते 4 से, बढ़िया दीजिए 11, ठीक है। फिर प्लस का देंगे तो क्या होगा? 20 सते 4 से, तो 41 बचा, तो 20 दूना 40 प्लस का एक, है ना। फिर इसी तरह से भाग देंगे तो कितना? 20 बचे 100, 20 छक 20 से 120, तो 120 जब जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 13 बचेगा कि नहीं? 133 में से 120 जाएगा तो 13 बचेगा ना जी, और एक उतारेंगे तो कितना हो गया? 131, तो कितना बचा? 20 छक 20 से 11, फिर इसको 20 से भाग देंगे तो क्या होगा? 20 बचे 100, 20 छक 20 से 120 21 बच गया, तो यहाँ पे एक बचा। अब जो है इसको जोड़ करके भाग दिए, तो 11 11 22 और 3 25 बटे 20, तो ये रिमाइंडर क्या बचाएगा? 5 बचाएगा। तो इस तरह से भाग देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब हम लोग क्या किए? दूसरा तरीका क्या अपनाए? 20 को हम लोग क्या किए? 5 से गुना कर दिए। ध्यान दीजिएगा, इसको 5 से गुना कर दिए, तो इसको भी 5 से ऊपर में गुना करना पड़ेगा, है ना। तो इसको इस 5 को रहने दिए दीजिए। अब जो है इसमें भाग दीजिए, कितना बन गया? 100 बन गया, तो 100 से भाग देंगे इसमें, तो क्या बचेगा हमारे पास? रिमाइंडर 61 बचेगा। और इसमें भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 51 बचेगा, 41 बचेगा, उसी तरह से हमारे पास 31 बचेगा, अगला 21 बचेगा। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? 100 से भाग दे रहे हैं, और यहाँ 5 गुना में है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसको इसमें अभी छेड़छाड़ नहीं, बाद में करेंगे। अब ये जोड़िएगा, तो ये जोड़ने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? 205, ये 5 गुना रखते चलिए, नहीं रखिएगा भी कोई, बटे 100। अब भाग हम लोग क्या दे रहे हैं? 5 गुने, तो ये रिमाइंडर कितना बचाएगा?
ये 5 रिमाइंडर बचा है 5/100, यानी कि ये 100 क्या है, भाग देने का। तो हम लोग चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या मांग रहा है 20 से, तो 100 से दीजिएगा तो अलग हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको 20 फिर बना देते हैं लास्ट में। तो 20 बना दिए। अब संख्या ऊपर में क्या है 5, तो यही 20 से छोटी संख्या है, तो यही हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 5 दिखाएगा। विभाजिता का नियम अगर पता हो तो लास्ट 2 से भाग देंगे तो अंतिम संख्या देंगे, देखेंगे सभी का अंतिम संख्या देखेंगे। अंतिम संख्या देखने के बाद ये रिमाइंडर कितना देगा 1, ये रिमाइंडर कितना देगा 0, ये रिमाइंडर कितना देगा 1। अब क्या होता है, यहां मिस्टेक कीजिएगा तो मिस्टेक हो जाएगा। तो कोई भी चीज को 0 से गुना किया जाए तो वो 0, यानी कि ये हमारा रिमाइंडर क्या देगा 0। सबसे पहले जो है 10/6 है ना, करेंगे तो ये क्या आएगा 4। इसी तरह से 100/6 करेंगे तो ये क्या देगा, ये भी रिमाइंडर 4 ही देगा। 1 पर 4 0/6, ये भी रिमाइंडर 4 ही देगा। तो इसलिए ये 6 का बहुत अच्छा रूल है। 10 से भाग 6 से भाग अगर 10 में करना हो तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचाएगा 4 ही बचाएगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर क्या देगा हमको 4 देगा, फिर ये भी 4 देगा, और ये भी 4 देगा, और फिर ये भी 4 देगा, और ये भी 4 देगा। और फिर भाग हमको 6 से करना है, तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20, भाग 6 से करेंगे तो क्या देगा 6 तिया 18 2 20, रिमाइंडर 2 देगा। ऑप्शन आपका बी। ठीक है, इसलिए 10 में जब भी 6 से भाग दिया जाए वो 4 ही रिमाइंडर देगा। देखिए यहाँ पे क्या 15 23 प्लस 23 23, 19 अठी 52 से यहाँ से 3 रिमाइंडर दिखाएगा, प्लस 19 4 23 42 हो गया। तो 19 दूना 38, 38 अदू 40, अदो 42, यानी कि 4 43 हो गया। और 43 में 19 से भाग देंगे तो कितना 19 दूना 38, 38, और 38 में 43 में से 38 घटाएंगे कितना बचेगा 5, तो 8 बचेगा, बराबर 8। यही रिमाइंडर उसका हो जाएगा, चूंकि रिमाइंडर कम बचेगा इसलिए नन ऑफ दीज। 12 का 12, 2, 12 10 22, तो 101 हो गया। बरोठी 96 400, कितना बचा 5, प्लस का तो ये 7 बचेगा, और ये कितना बचेगा 9 बचेगा। अब गुना कर दीजिए, तो 9 पचे 45, तो 12 गुना करके 9 पचे या 7 पचे 35, 9 7 63, जहां भी आप गुना करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 गुना क्या कर देंगे 63, तो 12 पचे 60, तो 3 आया, इससे 3 रिमाइंडर निकला। 5 गुना 3, फिर 12 देंगे, तो 5 दिया 15/12, फिर कितना आएगा 3 आएगा। आया 13 39, 13 47, 37 2 39, माइनस का 2 रिमाइंडर लिए। 13 चौक 52, 13 39 36 3, माइनस का 3, 13 पचे 65, ये प्लस का 01, 13 छक 78, और 13 39, ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 हम लोग देखते हैं, पहले माइनस का 2 रखते हैं, गुना 5 दिया 15, प्लस का 15 13, कितना आया माइनस का 2 अगुने प्लस का है -3 कहाँ अभी 36 3 39, 39 नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4, कितना माइनस का, लेकिन माइनस हम लोग रिमाइंडर देते हैं, प्लस 13 करेंगे तो कितना बचेगा। जैसे देखिए क्या हो सकता है, आइए अगर नहीं क्लियर कर लेना जरूरी है। 13 39 है ना, तो 13 दूना 26 10 36, कितना बचेगा ये 26 10 26 10 36 1 37, 11 बच जाएगा, है ना, 11 का प्लस बचेगा। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे 13 चौक 52, तो 36 होगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10, 13 26 10 36, यहाँ 13 पचे 65, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ 13 छक 78, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 13 दूना 26, 26 4 30 4 34, यानी कि 26 4 30 4 34, 8 बचेगा,
बचेगा ना। इस तरह से प्लस का अगर लीजिएगा तो इस तरह से बचेगा। अब गुना कीजिए। तो अब गुना कुछ भी कर सकते हैं, 10 अठे 80 या ये हम एक एक करके 10 अठे 80। देखिए देने का बहुत, 13 छक 78, ये कितना बचेगा? 2। अब फिर 1 दूनी 22, 22 में से 13 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? कितना निकला? 9 आया रिमाइंडर। तो करने का तरीका होना चाहिए, प्लस से भी आएगा लेकिन थोड़ा सा इसमें जटिल प्रक्रिया हो जाता है। 5 क्या देखेंगे? 2 आएगा इसका रिमाइंडर, ये क्या आएगा? 4 आएगा, और ये क्या बताएगा? 3 बचाएगा, और ये 4, और ये भी 4। अब जो है देखिए, 4 चौक 16 48, 48 में 5 45, 3 बचेगा, 8 गुने 3 कर देते हैं डायरेक्ट, 24, 24 का यानी कि 4। 24 में 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या दिखाएगा? 4 दिखाएगा। ठीक है, इसलिए यहां अभी पूरा गुना हमको नहीं करना है, जहां तक हम कर पाते हैं वहां तक कर लेंगे। चल 48 किए, तो 48 में 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, और 4 दूना 8 कर दिया, 24, 24 में से 5 से भाग दे दिए, रिमाइंडर 4 आ गया डायरेक्ट। 19 का 19, तो ये प्लस का 5 रिमाइंडर यहाँ दिखाएगा। ठीक है, अगुने 19 का 19, तो 19 दिया 57, प्लस का 1 दिखाएगा ये। ठीक है, अगुने 19 का 19, 19 चौक 76, माइनस का 1 ले लेंगे यहाँ से, और 19 नमा 71 से माइनस का 1 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप गुना कर दीजिए, तो प्लस का 5 और एक एक में से एक से गुना करने के में कोई घाटा लाभ नहीं है ना, माइनस माइनस प्लस में ही दिखाएगा, तो प्लस का 5 यानी प्लस का 5 यही रिमाइंडर दिखा दिया। नन ऑफ दीज। 17 से 70 दिया है, क्या माइनस का 1 लेंगे, अगुना 17 दो 19, 24 हो गया, तो 17 7 24 ना, 7 78 हो गया, 77 17 17 पचे 50, 17 चौके 68, 68 दो 70 8 78, यानी 10, और 17 का 17 18 13 हो गया, तो भाग नहीं लगेगा, तो 133। 17 36 से, तो 17 36 से यानी कि माइनस का 3 ले लेते हैं यहाँ से, 17 चौके 68, तो माइनस का 3 यहाँ से भी ले लेते हैं, तो 10 नमा 90, लेकिन माइनस का हो रहा है तो इसलिए एक बार जो है यहाँ पे प्लस में भाग दे दीजिए, माइनस का 1 रख लेते हैं, 10 दिया 30 दिया 90, 17 से भाग दे दिए, तो क्या होगा? 17 पचे 85, प्लस का 5, माइनस का 5, प्लस का 17, 12 5 17। क्या बात समझ में आया? 17 से भाग किए तो 17, एक हम 17 कट गया, 50 बचा है ना, तो 17 दिया 51, माइनस का 1 यहाँ से निकालिएगा, 17 का 17 दो 19, 24 हो गया है ना, तो 17 17 और 7 24 78, तो 17 चौके 68, 68 10 78, यहाँ से 10 निकला। इतना कैलकुलेशन सभी दिमाग में आपको करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो फिर जोड़ घटा गुना भाग करते रह जाइए। फिर है 17 का 17, एक 18 13 हो गया, तो 13 में नहीं लगेगा तो 133 हो गया, तो क्या निकाले हम लोग? 17 अठी 36 से 136, तो माइनस का 3 यहाँ निकाल लिए। ठीक है, फिर यहाँ क्या निकाले? 17 चौके 68, माइनस का 3, तो इस तरह से चूंकि आप जो है 3 को माइनस आ गया तो एक माइनस को रख लेंगे, 10 दिया 30 दिया 90, 90 में से प्लस में आ गया तो 17 से भाग दे देंगे, तो 17 पचे 85, यहाँ से प्लस का 5, तो प्लस का 5 आगुना माइनस का 1 यानी कि माइनस का 5, लेकिन माइनस का हम लोग रिमाइंडर देते नहीं है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ दीजिए, या सीधा सीधी कहिए तो 17 में से 5 घटा करके हम लोग देंगे। तो 23 दूना 46, और 23 दिया 69, 69 तो कितना बच गया यहाँ? प्लस 3 का गुना 23 दूना 46, 23 दूना 46 प्लस का 4, और ये क्या होता है? 23 या 69, 23 का 23, यानी माइनस का 1 ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ 23 या 69 प्लस का 1, अब गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 12, माइनस का 12 हम लोग रिजल्ट देंगे नहीं, प्लस 23 करके देंगे, तो क्या बचेगा?
क्या? हाँ। क्या? 23 या 69? नहीं हम समझ पाए। ये 22 भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। आइए तो प्लस का आप ले सकते हैं तो लीजिए। तो 3 लेंगे। 3 गुने 4 गुने आप कहना है 22 लेंगे और 1 लेंगे। हाँ तो अब भाग देना है ना। तो क्या करना है? तो 22 चौक 88, भाग कितना 23 से, गुना 1 तो कुछ नहीं होगा मायने। आइए तो कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर बताइए। कितना है? 19 प्लस ले रहे हैं वो। 19 57, 97 नहीं। भाग दीजिए। कितना आया है? वहां से कितना आया था? तो फिर क्या दिक्कत है? तो यही है, प्लस के लेने में क्या होता है, थोड़ा सा हमको आगे बढ़ना पड़ता है स्टेप। तो इसमें वही होगा, गलती होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है चलिए आगे। चलिए अब बच गया सब। अब आ गया पावर पर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। धन्यवाद।